प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो उस ऐसे केंद्र, निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। भाई बहनों, ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहां के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जमीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है, कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं उसमें जरूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं, यानी 60 करोड़, 61 करोड़, 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है, कुल 5 डिजाइन पहले से चल रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिजाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशंस में। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहां जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें, और 20 के अलावा जो बाकी बचेंगे एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अदर सिस्टम्स, उसमें भी 80% में भी अगर मेरिट पर हरियाणा आएगा तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही। यानी 80% के बाद 20% जो है वो सुनिश्चित है हरियाणा का। तो हो सकता है अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके +2 के बाद आए तो 2-5% उसमें से भी हम झटक लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अब सारे देश के लोग आप यहां लाने वाले हैं, और मैं अगर बहुत ज्यादा कहूंगा तो यहां बहुत दूसरे प्रदेशों के जो हमारे बंधु बैठे हैं, फिर उनको निराशा हो जाएगी, हम ज्यादा झटकेंगे। लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी के भी हाथ में नहीं है, योग्यता के आधार पर आएंगे, उसमें जितने ज्यादा ज्यादा हम ले पाएंगे उतना लेंगे। फैशन डिजाइन के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनको मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि फैशन डिजाइन ऐसी कोई अचानक चीज निकल करके आई, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक ये बैकग्राउंड है कि हर काल में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिजाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा की भी डिजाइन कपड़ों के कैसे होते थे, उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है, हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसे बातें हो जाती हैं जिसमें से डिजाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था, उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली थेगली ऐसी सील करके, और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ हमने देखा, सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है, लेकिन ये भी एक डिजाइन है, और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहनते हैं। कैसे बना होगा ये पैच वर्क, ध्यान में आया कि हो सकता है कभी किसी को गिर गया हो चलते हुए, उसकी पैंट या पजामा फट गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बाद में लोग यही डिजाइन हो गया।
अभी भी डिजाइन देखते हैं बहुत के वो जो अब उस पर तो लगाते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिजाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिजाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिजाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वही निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। अब पूछते भी इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम है क्यों आप पहनते हो? कि नहीं, इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है, इसको हम अपने व्यवसाय के नाते भी उपयोग कर लेते हैं। जहां रस्सी की जरूरत पड़े तब पगड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना, तो ये पगड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसे डिजाइन अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी अलग अलग समय में ये बन जाते हैं, और इस डिजाइन के हिसाब से एक सभ्यता जो हमको मिलती है, कई बार तो सभ्यता का नाम हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसके डिजाइन अलग प्रकार के हैं। ऐसी अलग अलग सभ्यताओं के समय अलग अलग देशों में भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन जो कपड़े पहनते हैं, कहते हैं ये भारतीय कपड़े हैं, और बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये विदेशी कपड़े हैं, क्योंकि वहां के समाज का पहनावा ऐसा है। तो इसलिए हम डिजाइन के इन छात्रों को यानी समय के हिसाब से चीजों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिजाइन के जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं, तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिजाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। तो इस संस्थान में से अभी मुझे लगता है कि जो फाइनल डिग्री हो गई है, कोई एक आध बैच निकला है, एक बैच निकला है, उनकी सबकी प्लेसमेंट सबकी हो गई, सबको मिल गई है। कुछ ऐसे भी जो नहीं चाह रहे थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। यानी केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट होगी ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिजाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को या हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी के माध्यम से आप खबर पहुंचाएंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और दिव्य सज्जनों, आज सीएम मनोहर लाल भी इस उद्घाटन में मौजूद रहे। पंचकुला में 103